फेर लेगी। ये नारी का स्वभाव होता है। तब गोपियों को भी ऐसा ही लगा कि हम इतने सुंदर हैं कि प्रभु हमें छोड़ करके दूसरी गोपी के पास नहीं जाते। पर भगवान तो दो दो गोपी बिच बिच माधव, भगवान दो गोपियों के बीच में एक माधव है। जो गोपियों के मन में ये विचार आया सो भगवान सब गोपियों को छोड़ करके चले गए। राधा रानी को साथ में ले गए। सो राधा रानी कहने लगी, श्याम सुंदर हम तो नाचते नाचते थक गए, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो भगवान ने कहा क्या करें? बोले एक काम करो तुम हम अपने कंधों पर बैठा लो। भगवान ने कहा वाह आ जाओ। सो रथ में भगवान ने कंधों पर बिठाया। सो वृक्ष की डाली राधा रानी को पकड़ाई और उसी पर टांग करके भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए। अब तो सारी गोपियां यहाँ वहां ढूंढती पर भगवान नहीं मिलते। खूब भगवान को ढूंढ दिया पर भगवान नहीं मिल रहे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह मोजने लगी। कभी वृक्षों से पूछती, हे वृक्षों तुम झुके हुए हो, जरूर तुम श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए झुके हो। गोपियां कहती हैं वृक्षों से, जरूर तुम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने झुके हो, आप बताएं हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। कभी पृथ्वी से पूछती, हे पृथ्वी तुम ही बता दो कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। कभी पृथ्वी से पूछती, कभी माया से पूछती और कभी तुलसी के वृक्ष से पूछती, हे तुलसी महारानी तुम्हारे बिना तो श्याम सुंदर कभी रहते ही नहीं है। गोपियां कहते हैं मम भैष्टवाभ्याम तंत्राणाम विहतम मया। जब गोपियों को भगवान का पता नहीं चला तो सब गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी कृष्ण बनती है, एक गोपी पूतना बन जाती है, एक गोपी कृष्ण बनती है, एक गोपी तृणावर्त बन जाती है। और हे श्याम सुंदर आप हमें बताएं कि अगर किसी को शस्त्र के द्वारा मारे तो ही मरना कहते हैं, अगर किसी को नेत्रों के द्वारा मारे तो क्या उसको मारना नहीं कहते हैं। हे श्याम सुंदर आपके विरह में हम मर रहे हैं तो भी हम मर नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसे हमें छोड़ करके जाना ही था तो क्यों पूतना से बचाया, क्यों कालिया नाग से बचाया, क्यों दाबगनी से बचाया। हे प्रभु हमसे अपराध हुआ है, हम उसकी क्षमा चाहते, आप हमारे मध्य में प्रकट तो हो जाओ। तब सारी गोपियां यमुना के पुलन पे पहुंची और सारी गोपियों ने इकट्ठे होकर के भगवान की याद में एक गीत गाया। ध्यान में जब प्रिया और प्रीतम में प्रेम होता है और जब प्रिया प्रीतम एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वह भी उसकी याद में गीत ही गाते हैं, या गीत गाते हैं या गीत सुनते हैं। तो यहाँ पर सारी गोपियों ने एक गीत गाया है। इस गीत का नाम है गोपी गीत। ध्यान में भागवत में 5 गीत गाए। सबसे पहला गीत है वेणु गीत, उसके बाद दूसरा गीत है गोपी गीत, तीसरा युगल गीत, चौथा भ्रमर गीत और पंचम रुद्र गीत। अभी वेणु गीत आपने कल सुना, अब गोपियों ने गोपी गीत गाया है। कितने श्लोकों में गाया? 19 श्लोकों में गाया है। ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं जयति तेदिकं जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयति दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सवा स्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती हैं हे दयत तेज नमना प्रजा अधिक जयति। हे प्रियतम आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा, आपने जब से ब्रजमंडल में जन्म लिया ब्रज की महिमा बढ़ गई। आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी महारानी ब्रजमंडल में आ गई और उनने अपना शाश्वत स्थान ब्रज में निवास करने लगे। हे प्रभु हम सब आपको खोज रही हैं, हे प्रियतम अब तो दर्शन दे दीजिए।
दूसरे श्लोक में गोपियां कहती हैं, सरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदरा श्रीमुसाद्रसा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका बरद निघ्नतो नेह किम बधा। गोपियां कहती, हे सुरतनाथ, सरदुदासये, हे बरद अशुल्क दासिका, हम सब तुम्हारी बिना मूल की दासी हैं। अशुल्क दासिका, अशुल्क कोई शुल्क नहीं है, बिना मूल की दासी, अशुल्क दासा। सुरतनाथ ते, हे बरद, हे प्रभु, क्या इस संसार में अस्त्र शस्त्रों से मारना ही वध होता है? नेत्रों से किसी को मारने तो क्या वध नहीं होता है? विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, हे प्रियतम, आपने कालिया नाग के विष से हमें बचाया। बरस मारुताद वैद्युतानलाद, अघासुर और इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से आपने हमें बचाया। वर्षमयात्मजात विश्वतो भयात दर्शमते वयम रक्षिता महु, आपने हमारी रक्षा करी और आप हमें अपने विरह में छोड़ करके चले गए। न खलु गोपिका नंदनो भवान नखिल देहि नाम अंतरात्मोद्रक बिखन सारथी तो विश्वगुप्तये सख उदीयवान सात्वताम कुले। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप केवल यशोदानंदन हैं। यशोदानंदन नहीं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचनानुगम श्रीनिकेतनम। हे प्रभु, हम आपके चरणों की दासी हैं, हम आपके भक्त हैं, आप हमें प्राप्त हो। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रेम है कि आप हमारे प्रेम में मरती भी नहीं है। हे श्याम सुंदर, हम आपके प्रेम में मरना तो चाहते हैं। गोपियां कह रही हैं, हम आपके प्रेम में मरना तो चाहते हैं, लेकिन तब कथामृतम जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम। आपकी जो कथा रूपी अमृत है वह हमें मरने नहीं देती। तब कथामृतम तृप्त जीवनम, जैसे ही आपकी कथा को सुनते तो हमारा जीवन तृप्त हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने 19 श्लोकों में गीत गाया, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्गठतेन किंस्वित पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवतां युषाम्ना। भगवान प्रकट नहीं हुए। संसार के जब प्रेमी और प्रिया प्रेम करते हैं तो वह उनकी याद में केवल रोते हैं, और गोपियों की आंखों से तो अश्रुपात की जगह खून निकलने लगा। जैसे ही गोपियों के नेत्रों से रुदन हुआ, तब भगवान पर सहन नहीं हुआ और भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो रहे हैं। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियां रो रही हैं, और जब गोपियों का रोना सहन नहीं हुआ, इसलिए बंधुओं, नारियों को रोना नहीं चाहिए। कभी भी नारी को अकारण नहीं रोना चाहिए। क्यों? यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी के अंदर देवता वास करते हैं। भगवान पर गोपियों का रोना सहन नहीं हुआ। तासा माविर्भुक्षोरी स्वयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरास्तग्भी साक्षात मन मथा। और भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए।
एक गोपी भगवान के दुपट्टा को खींचती है, एक गोपी भगवान को खींचती है, एक गोपी भगवान को निहार रही है, एक गोपी भगवान से बोल नहीं रही है, एक गोपी ने भगवान को अपना मुंह छुपा लिया और भगवान सब गोपियों को मना रहे हैं। श्री किशोरी जी ने भगवान से क्षमा मांगा, सब गोपियों को मना करके सारी गोपियों के साथ भगवान महारास करने जा रहे हैं। और जैसे ही श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ महारास प्रारंभ करने ही वाले थे, इतने में कामदेव आ गया। कामदेव कहने लगा, प्रभु आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, आओ कामदेव, तुम्हारा ही तो इंतजार था, इसीलिए तो ये लीला कर रहे थे। बताओ कामदेव, कौन सा युद्ध करोगे? दो प्रकार के युद्ध हैं, एक मकान का युद्ध, एक मैदान का युद्ध। कौन सा युद्ध करोगे? कामदेव कहता है, महाराज मकान